भोजन करने के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो पूर्ण रूप से शाक सब्जी यानी शाकाहारी हैं, और एक वे हैं जो शाक सब्जी भी करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, तो उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में किन में जब वे शाकाहारी भोजन करते हैं या जब मांसाहारी करते हैं, कब उनमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है? तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे अर्थ पे जो एनर्जी है उसका एक सोर्स है मात्र, जो सनलाइट है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, वे क्या करते हैं कि सनलाइट को क्लोरोफिल की प्रेजेंसेंसी में हमारे वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, और जो जड़ होती है, जड़ से वे जल को ग्रहण करते हैं तथा मिनरल्स होती है उनको सरल कार्बनिकों में बदल कर और अपना भोजन पूर्ण करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पौधा है, तो वो अपने मतलब सूर्य की उपस्थिति में वह 1000 KCl ऊर्जा का निर्माण किया, और उस पौधा को कोई खरगोश खा लिया, तो उस खरगोश में केवल 100 KCl ही एनर्जी जाएगी। यही है 10% का लाभ। मतलब अगर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर को जब कोई दूसरी पोषी स्तर भक्षण करता है तो केवल 10% ही उस पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। अब मान लीजिए कि उस खरगोश को कोई अन्य जो मांसाहारी जंतु है उसको खा लिया, तो उसमें भी केवल 10% यानी 100 उसमें गया, तो उसमें भी केवल 10% जाएगा, 10 KCl ही एनर्जी स्थानांतरित होगी। जैसे खरगोश को मान लीजिए कि कोई अन्य शाकाहारी जैसे बाघ खा लिया, तो बाघ में भी केवल 10% यानी 10 KCl ही एनर्जी उसमें स्थानांतरित होगी। तो यही है हमारा 10% लॉ, मतलब 10% का नियम। तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं, हम किसी भी दृष्टि